गिरिराज सिंह का जवाब देते उन्होंने उन्हें चोटी वाला राक्षस बताया। मतलब क्या दीदी गोत्र बताएंगी, मतलब चुनाव जीत जाएंगी, इतना सिंपल होता है क्या? और चुनाव आया, गोत्र याद आया, ये हम डिबेट करेंगे। मेरे साथ इस वक्त गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री मेरे साथ इस वक्त हैं, आपको नजर आ रहे हैं। शांडिल्य गोत्र की निकली दीदी तो गिरिराज जी। अमन जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई जब मैंने अपना गोत्र शांडिल सबके सामने रखा, लेकिन दीदी बहुत देर कर दी। गाना है ना, हजूर आते आते बड़ी देर हो गई, तो ये डिक्लेयर करने में 10 साल लगा दी। और मैं कहता हूं कि अमन जी, दीदी तो मेरी दीदी हो गई, लेकिन इतना देर क्यों? क्या दीदी उस दिन अपने गोत्र वालों को भुला गई थी? शांडिल गोत्र, जिस दिन दीदी आपके गोत्र वाले आपकी सरकार की लाठियां खा रहे थे दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए, उनके सगे संबंधी लाठियां खा रहे थे शांडिल गोत्र वाले आपके सरकार से, और कोर्ट जाना पड़ रहा था दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए। दीदी, मुझे जानना है कि रामनवमी में भी आपने लाठियां चलाया, आपको दर्द नहीं हुआ कि आपके ही गोत्र और उनके रिश्तेदार हैं? ये मोदी के भय से पहले चरण के चुनाव में जनता ने इनके विरोध में मत दिया है जी, इनके पैर के नीचे जमीन खिसक गई है, इसलिए अब इन्हें गोत्र याद आ रहा है। कभी कलमा पढ़ रही थी, अब चंडी जाप पर लेकिन कर रही। आपने सुना आपको क्या कहा है? आपको वो कह रही हैं चोटी वाला राक्षस वंश के हैं आप, चोटी वाला राक्षस कहा है आपको महुआ मित्रा ने। देखिए, मैं दीदी के गोत्र का हूं और मैं तो दीदी का भक्त हो गया कि मेरी बहन जब रोहिंग्या और घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा रही थी हमारी बहन, तो अब मैं पूछूंगा कि दीदी कहीं उसका गोत्र भी तो शांडिल नहीं है? मुझे बता दो, जो मैं भी जाकर के उनको गले लगा लूं। और कोई मुझे गाली दे तो मेरी तो दीदी समगोत्री हो गई, वो गाली तो दीदी को भी पड़ेगी, दीदी की गाली मुझे पड़ेगी। हम और दीदी समगोत्री है, हमको गाली देना, अच्छा, दीदी को गाली। डर नहीं लग रहा है? वो चंडी पाठ कर रही है, मंदिर मंदिर जा रही हैं, शांडिल्य गोत्र बता रही हैं, हिंदू वोट कटने का डर तो नहीं लग रहा आपको कहीं? देखिए, डर तो उसे लगता है जो तुष्टीकरण करता हो। हम तो कभी तुष्टीकरण करते नहीं, हम तो सबका साथ सबका विकास। हम तो वोट के लिए कभी न कलमा पढ़ा और न कभी मस्जिद गया और न कभी चंडी जाप किया। जो करते हैं खुलेआम करते हैं। नंदीग्राम में भी उनकी जमीन खिसक गई है, उसी डर से अब हमारी दीदी कम से कम मेरी समगोत्री तो हो गई। मतलब वोट के लिए आप कह रहे हैं, वोट के लिए चुनावी हिंदू बन रही है दीदी? बस एक आखिरी सवाल मुझे पता आपको जाना है, वोट के लिए चुनावी हिंदू बन रही है दीदी? ये नहीं, मोदी जी ने कई लोगों को त्रिपुंड लगवा दिया, कोट पर जनेऊ पहनवा दिया, दत्तात्रेय गोत्र कहवा दिया, और वो गोत्र हमारा मिलता है हमारे पिताजी से, अब पिताजी को मिलता है पिताजी से। तो राहुल गांधी ने भी ये काम किया है। जो तुष्टीकरण करते उन्हीं को ज्यादा ये सब करना पड़ता, तो दीदी राहुल गांधी लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते, इसीलिए चुनाव के वक्त इन्हें याद आता, इन्हें पहले नहीं याद आता। ठीक है, अगर ये याद आता जी, यही मथुआ समाज, इन्होंने कहा कि सीए नहीं लागू होने दूंगा, इसलिए कि मथुआ समाज को नागरिकता मिल जाती, वो कहीं और जाके कमिटमेंट कर चुकी थी। अब याद आ रहा है, अब इन्हें गोत्र याद आ गया। ठीक है, मतलब मथुआ समाज को भी अपना गोत्र याद है। तुष्टीकरण का डैमेज कंट्रोल आप कह रहे हैं। शुक्रिया गिरिराज जी, आपने समय निकाला, केंद्रीय मंत्री। तुष्टीकरण का डैमेज कंट्रोल कर रही हैं दीदी, चुनाव आया तो गोत्र याद आया। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जुई बिस्वास हैं जो कि टीएमसी की स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ शेफाली वैद्य हैं जो कि सीनियर ऑथर हैं, लेखक हैं।
शेफाली आपका स्वागत, जूही आपका स्वागत, गौरव भाटिया आपका स्वागत। और ओवैसी की पार्टी से वारिस पठान ऑल इंडिया एमआईएम के नेता हैं, आपका भी वारिस भाई स्वागत है। गौरव भाटिया आवाज आ रही है आपको? ठीक है गौरव, मैं आपसे शुरू करूंगा, लेकिन पहले वारिस भाई आपको क्या तकलीफ हुई? मतलब आपको, मतलब आपके नेता, मतलब ओवैसी साहब को क्या दिक्कत हुई गोत्र से? ये अमन भाई, हम वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, मगर वहां देखा यह जा रहा है कि दोनों भी जो पार्टी है, बीजेपी और टीएमसी, पूरे देश के सामने आगे गए तो सेम ही निकले। ये कौन बड़ा हिंदू, उसकी रेस चल रही है। मोदी जी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू हूं, ममता दीदी ने कह दिया कि मैं शांडिलिया हूं, गोत्रा की राजनीति कर रही है वो, कभी स्टेज पर चंडी पाठ पढ़ रही है वो। तो ये मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर वारिस पठान खड़े होकर हमारे कुरान का वर्ड्स पढ़ेगा तो मुझे तो अब एंटी नेशनल ठहरा दोगे। रिलीजन पॉलिटिक्स कर रहा हूं मैं, रिलीजियस पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं, गंदी राजनीति है, प्लूरलिज्म सेकुलरिज्म के लिए, देश के लिए खतरा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपर कास्ट को अपीस करने के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है। अब मुस्लिम कहां जाएगा? फिर आप मुसलमानों के वोट क्यों मांगने जा रहे हो? 30% वहां पर मुस्लिम है, 20% हमारे दलित भाई है, तो उनके वोट क्यों मांग रहे हो आप लोग? फिर जब आपको खाली अपर कास्ट और मेजोरिटेरियन को अपीस करना है तो आप इनके वोट क्यों मांग रहे हो? तो ये सब देश की जनता देख रही है। पर ये क्यों हो रहा है अमन भाई? इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों के पास भी लोगों के पूछे हुए सवालों के जवाब नहीं है। इनके पास डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर कोई जवाब नहीं। लोग पूछ रहे हैं आज मोदी जी से, आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेंगे, क्यों नहीं किया? लोग पूछ रहे हैं कि आपने कहा था 15 लाख रुपए एक एक के अकाउंट में जमा करेंगे, आपने नहीं किया। रोजगार तो प्रोवाइड करने की बात छोड़ो, करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया अनप्लान लॉकडाउन की वजह से। लोग पूछ रहे हैं पेट्रोल डीजल गैस का भाव आसमान छू गया, आपके पास क्या पॉलिसी है? लोग पूछ रहे हैं कब आप रोजगार प्रोवाइड करोगे, इनके पास कोई बात नहीं है। तो ये दोनों भी एक ही निकले। तो मेरी बात तो सही निकली अमन भाई, दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है वारिस भाई। खतरा है हमारे देश सुन लीजिए ना, खतरा है, मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा और आगे बढ़ने दीजिए। ओवैसी साहब भी अपना गोत्र बताएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। त्रिपुंड लगाकर घूमेंगे और गोत्र बताएंगे ओवैसी साहब, कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं क्यों बताएंगे? नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी जानते हैं। कल को वो भी गोत्र बताएंगे, त्रिपुंड लगाकर घूमेंगे। हमको ये सब चीज करने का जरूरत नहीं है। क्यों घूमेंगे? अरे हम लोग ईमान वाले, क्यों घूमेंगे? और हमारा देश अब क्या रिलीजन पॉलिटिक्स पे चलेगा अमन भाई, या संविधान पे चलेगा? आप संविधान में कहां लिखा है कि मुझे रिलीजन के नाम के ऊपर वोट मांगना? इलेक्शन कमिश्नर सब देख रहा है। ये बात अगर मैं करता तो मेरे को तो आप एंटी नेशनल, पाकिस्तान जाओ, हिंदुस्तान छोड़ो, सब नाम धर देते। रिलीजन पॉलिटिक्स कर रहे हो आप। और अब क्या हो रहा है? एक ही चीज की पॉलिटिक्स चल रही है, हिंदू अपीसमेंट, मेजोरिटेरियन अपीसमेंट, अपर कास्ट अपीसमेंट। ये तो अपर कास्ट के वोट लेने के लिए सब अपीसमेंट चालू है दोनों का। तो हम मुसलमान कहा जाएगा, हमारा दलित भाई कहा जाएगा? फिर हमारे से क्यों वोट की उपेक्षा करते हो आप? क्यों हमको नाम धरते हो? आप चंडी पाठ पढ़िए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मोदी जी आप अपना पढ़िए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर फिर वारिस पठान अगर स्टेज पर खड़े रह के अपने कुरान के अगर अल्फाज, अपनी कुरान की आयत पढ़े तो आपको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, आपत्ति नहीं आना चाहिए। मगर हम डेवलपमेंट की राजनीति करने में मानते हैं। आपका डेवलपमेंट तो सर पूरा देश देख चुका है वारिस भाई। देश की जनता जानती है। आपका डेवलपमेंट तो 100 करोड़ 15 करोड़ पूरा देश देख चुका है। आपकी डेवलपमेंट की स्पीच पूरे देश ने सुनी थी ना सर।